नमस्ते दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई के 4 ऐसे बेहतरीन लमसम प्लान के बारे में जहां पर इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक बार करना होता है। तो अगर आप मात्र एक बार 50,000 रुपये लमसम निवेश करके छोड़ देते हैं तो क्या आप यकीन करेंगे कि आने वाले 5 साल, 10 साल या फिर 15 साल बाद वह पैसा 1 करोड़ रुपए के गोल तक बदल सकता है। दोस्तों, मार्केट के उतार चढ़ाव की वजह से हमारे अंदर डर होता है कि हम अपने पैसे को खो देंगे। दोस्तों, ऐसे में मैंने एसबीआई के ऐसे फंड्स को सिलेक्ट किए हैं जो गिरते मार्केट पर भी पैसे को काम करा सके और मार्केट उठे तब भी आपको बेहतर रिटर्न प्रोवाइड कर सके। दोस्तों, ये 4 एसबीआई के फंड्स आपके काम को बहुत ही आसान बना सकते हैं, जिसमें हमारे पहले लिस्ट पे है दोस्तों एसबीआई का बैलेंस एडवांटेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ। दोस्तों, ये फंड ऑटोमेटिक इक्विटी प्लस डेब्ट का बैलेंस करता है। जब मार्केट महंगा होता है तो इक्विटी शेयर्स को कम कर देता है और जब मार्केट सस्ता होता है तो ये इक्विटी को बढ़ा देता है। दोस्तों, लमसम में टाइमिंग का रिस्क होता है और यह फंड उस रिस्क को खुद से हैंडल करता है। मतलब फंड मार्केट के मूड के हिसाब से नहीं बल्कि खुद डिसीजन लेता है, जिससे इन्वेस्टर को टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। दोस्तों, अगर मैं इस फंड के करंट एनएवी की बात करूं तो वह है 16 रुपये 87 पैसे। एनआईवी किसी भी म्यूचुअल फंड के यूनिट प्राइस को कहा जाता है और दोस्तों इसका जो फंड साइज है वो है 40,203 करोड़ का। मतलब कि लाखों करोड़ों लोगों ने इस फंड में अपना पैसा निवेश किया हुआ है। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि फंड जितना बड़ा होता है वो उतना ही भरोसेमंद और ट्रस्टेबल भी कहलाता है। दोस्तों, इस फंड ने अपने बेंचमार्क को निफ्टी 50 हाइब्रिड कंपोजिट डेब्ट 50-50 इंडेक्स के रूप में ये फॉलो करता है। लेकिन दोस्तों, रिस्कोमीटर के अकॉर्डिंग यह म्यूचुअल फंड हाई रिस्क की कैटेगरी पर आता है। दोस्तों, आइए एक नज़र हम इस फंड के टॉप होल्डिंग्स पर डाल लेते हैं कि कौन कौन सी कंपनियों में इसने निवेश किया हुआ है। उसमें से कुछ कंपनियों के नाम मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, टाटा स्टील लिमिटेड, टेक महिंद्रा लिमिटेड। दोस्तों, इसके टॉप सेक्टर्स हैं फाइनेंशियल 17.7%, एनर्जी सेक्टर 14.12%, ऑटोमोबाइल सेक्टर 6.53%, टेक्नोलॉजी सेक्टर 5.1% का इसका एलोकेशन है। दोस्तों, वैसे तो इस फंड ने सिंस इंसेप्शन 12.37% तक का रिटर्न अपने इन्वेस्टरों को दिया है। तो दोस्तों, अगर आप इस फंड में मात्र एक बार 50,000 रुपये लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप कितने समय बाद 1 करोड़ के कॉर्पस तक पहुंच सकते हैं, आइए उसे कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने 10 सालों के लिए किया तो एस्टिमेटेड रिटर्न्स हो सकता है लगभग 1,10,500 रुपए के आसपास और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 1,60,500 रुपए के आसपास। 20 सालों के लिए किया तो एस्टिमेटेड रिटर्न्स हो सकता है 4,65,202 रुपए के आसपास और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 5,15,202 रुपए के आसपास। 30 सालों के लिए किया तो एस्टिमेटेड रिटर्न्स हो सकता है 16,03,794 रुपए के आसपास और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 16,53,794 रुपए के आसपास। 45 सालों के लिए किया तो दोस्तों एस्टिमेटेड रिटर्न्स हो सकता है 94,61,240 रुपए और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 95,11,240 रुपए के आसपास। दोस्तों, इस लिस्ट पे हमारा दूसरा फंड है एसबीआई का लार्ज कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। दोस्तों, यह फंड इंडिया की बड़ी और स्टेबल कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, जैसे कि रिलायंस हो गया, एचडीएफसी हो गया, इन्फोसिस टाइप्स के जो स्टॉक्स होते हैं वहां पर। दोस्तों, लमसम में कैपिटल सेफ्टी इंपॉर्टेंट होती है और लार्ज कैप क्रैश के टाइम पे रिलेटिवली कम गिरते हैं। लार्ज कैप बेस्ट फाउंडेशन हो सकती है किसी भी शुरुआती इन्वेस्टर के तौर पर। तो दोस्तों, अगर मैं इस फंड के एनएवी की बात करूं तो वह है 107 रुपये 52 पैसे। दोस्तों, इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.79% का। यह जितना कम होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। और दोस्तों, इसका जो फंड साइज है वो भी काफी बड़ा है, 54,821 करोड़ का। मतलब कि दोस्तों, इस फंड में भी लाखों करोड़ों लोगों ने अपना पैसा निवेश किया हुआ है। दोस्तों, इस फंड ने अपने बेंचमार्क को BSE 100 TRI के रूप में यह फॉलो करता है और दोस्तों रिस्कोमीटर के अकॉर्डिंग यह म्यूचुअल फंड वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी पर आता है। दोस्तों, आइए एक नजर हम इस फंड के टॉप होल्डिंग्स पर भी डाल लेते हैं। तो इसके टॉप होल्डिंग्स है ICICI बैंक लिमिटेड, HDFC बैंक लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, लार्सन एंड टोब्रो लिमिटेड। और इसके टॉप सेक्टर्स है फाइनेंशियल सेक्टर्स 27.59%, ऑटोमोबाइल सेक्टर्स 8.4%, एनर्जी सेक्टर्स 7.19% और टेक्नोलॉजी सेक्टर 6.09% का इसका टॉप सेक्टर है। दोस्तों, यह फंड लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों कैटेगरी में निवेश करता है और कुछ परसेंट पैसा अपना डेप में और अदर्स में भी रखता है। दोस्तों, अब अगर आप इस फंड में एक बार 50,000 रुपए लमसम निवेश करते हैं तो कितने सालों बाद 1 करोड़ रुपए तक के गोल तक पहुंचा जा सकता है, आइए उसे कैलकुलेट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम एक्सपेक्टेड रिटर्न्स को 15.18% तक का लेकर चलेंगे। दोस्तों,
अगर आपने 5 सालों के लिए किया तो एस्टिमेटेड रिटर्न हो सकता है 51,357 रुपए तक का, और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 1,01,357 रुपए के आसपास। 10 सालों के लिए किया तो एस्टिमेटेड रिटर्न हो सकता है 1,55,466 रुपए के आसपास, और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 2,05,466 रुपए के आसपास। 20 सालों के लिए किया तो एस्टिमेटेड रिटर्न हो सकता है 7,94,329 रुपए के आसपास, और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 8,44,329 रुपए के आसपास। 30 सालों के लिए किया तो एस्टिमेटेड रिटर्न हो सकता है दोस्तों 34,19,623 रुपए के आसपास, और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 34,69,623 रुपए के आसपास। अगर आपने 38 सालों के लिए किया तो आप भविष्य में मोटी मोटा लगभग 1,07,47,286 रुपए के आसपास फंड तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, हमने देखा बैलेंस एडवांटेज फंड में आपने 45 सालों के अंदर लगभग 1 करोड़ रुपए का फंड तैयार हुआ, और यहीं पर दोस्तों लार्ज कैप फंड में 38 सालों के अंदर हुआ। दोस्तों, आइए हम तीसरे फंड के बारे में बात करते हैं, और दोस्तों हमारा तीसरा फंड है SBI कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट ग्रोथ। दोस्तों, इस फंड का काम होता है जो स्टॉक्स अभी अनपॉपुलर या फिर अंडर परफॉर्मिंग होते हैं, ये उनमें इन्वेस्ट करता है। इससे लमसम इन्वेस्टर को मार्केट साइकिल का फायदा मिलता है। यह फंड लॉन्ग टर्म में स्ट्रॉन्ग अल्फा को जनरेट करता है, जो भीड़ के पीछे नहीं भागता बल्कि भीड़ से आगे चलने की कोशिश करता है। इसका जो करेंट एनएवी है वो है 435 रुपए 7 पैसे, और दोस्तों इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वह है 0.69% का, और इसका फंड साइज है दोस्तों 48,729 करोड़ का। दोस्तों, इस फंड ने अपने बेंचमार्क को BSE 500 TRI के रूप में यह फॉलो करता है। दोस्तों, रिस्कोमीटर के अकॉर्डिंग यह म्यूचुअल फंड भी वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी पर आता है, इसीलिए किसी भी फंड में निवेश करने से पहले एक बार खुद से रिसर्च करें और जरूरत पड़े तो अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लें। दोस्तों, इसके टॉप होल्डिंग्स है निफ्टी 50, HDFC बैंक लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बायोकॉन लिमिटेड। इसी तरह से दोस्तों इसके टॉप सेक्टर्स है 30.45% का, एनर्जी सेक्टर्स 13.52% का, टेक्नोलॉजी सेक्टर्स 8.84% का, और हेल्थ केयर सेक्टर्स 8.13% का। दोस्तों, इस फंड ने सिंस इंसेप्शन 16.38% तक का रिटर्न अपने इन्वेस्टरों को दिया है। तो दोस्तों, इसी रिटर्न के अनुसार यदि हम कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करते हैं कि वन टाइम 50,000 रुपए लमसम इन्वेस्ट करने पर भविष्य में कितने रुपए तक का फंड तैयार किया जा सकता है, तो अगर आपने 5 सालों के लिए किया तो आपके लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 1,06,748 रुपए के आसपास। 10 सालों के लिए किया तो लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 2,27,905 रुपए के आसपास। 20 सालों के लिए किया तो लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 10,38,812 रुपए के आसपास। 30 सालों के लिए किया तो लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 47,35,007 रुपए के आसपास, और 35 सालों के लिए किया तो 35 साल बाद आप लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास फंड तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, आइए अब हम चलते हैं हमारे अगले फंड के ऊपर, और दोस्तों हमारा अगला फंड है SBI मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। दोस्तों, यह फंड उन फास्ट ग्रोइंग मिड साइज कंपनीज में इन्वेस्ट करता है जो लॉन्ग टर्म में यानी कि 7 to 10 ईयर्स में वेल्थ क्रिएशन का पावरफुल टूल बन जाता है। दोस्तों, इस फंड के करंट एनएवी की बात करूं तो वह है 267 रुपए 2 पैसे। दोस्तों, इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.84% का, और दोस्तों इसका जो फंड साइज है वो है 22,424 करोड़ का। दोस्तों, इस फंड ने अपने बेंचमार्क को निफ्टी मिड कैप 150 TRI के रूप में ये फॉलो करता है, और रिस्कोमीटर के अकॉर्डिंग दोस्तों यह फंड भी वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी पर आता है। दोस्तों, वैसे तो इस फंड ने सिंस इंसेप्शन 18.75% तक का रिटर्न दिया हुआ है, और दोस्तों इसके जो टॉप होल्डिंग्स हैं वो हैं टोरेंट पावर लिमिटेड, सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, द फेडरल बैंक लिमिटेड, और इसके टॉप सेक्टर्स है दोस्तों फाइनेंशियल सेक्टर्स 18.92% का, मटेरियल सेक्टर्स 12.65% का, कैपिटल गुड्स 11.01%, और सर्विसेज पे 9.69% का इसका दोस्तों टॉप सेक्टर्स है। दोस्तों, अगर इस फंड में यदि आपने वन टाइम 15,000 का इन्वेस्टमेंट किया 18.75% एक्सपेक्टेड रिटर्न्स के साथ, तो कितने रुपए तक का फंड तैयार किया जा सकता है, कितने टाइम में? दोस्तों, 5 सालों के लिए किया तो आपके लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 1,18,070 रुपए के आसपास। 10 सालों के लिए किया तो लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 2,78,809 रुपए के आसपास। 20 सालों के लिए किया
तो लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 15,54,685 रुपए के आसपास। और 31 सालों के लिए किया तो लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 1,02,94,664 रुपए के आसपास। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 31 सालों बाद आप भविष्य में मोटी मोटा 1 करोड़ रुपए के आसपास फंड तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में जो भी कैलकुलेशन बताए हैं वो पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस में बताए हैं। भविष्य में जो रिटर्न्स है वो कम भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं, इसकी यहाँ पर कोई गारंटी नहीं है। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। इस वीडियो में बताए गए रिटर्न्स अनुमानित हैं, ये कोई फिक्स रिटर्न नहीं है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है। निवेश करने से पहले कृपया अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लें, तब जाकर किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें।